वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बालक का क्या है? मन इतना चंचल है कि अभी उसको रुला दो और एक पेड़ा दे दो फिर वो खुश हो जाएगा। ऐसी अवस्था से क्या लाभ? ये अवस्था मुझे प्रिय नहीं लग रही। और युवा अवस्था तो उससे भी ज्यादा। युवा अवस्था में काम सर पर सवार होकर के चलता है, काम सर पर सवार होकर के चलता है। युवा अवस्था बहुत दुख देने वाली है, इसलिए युवा अवस्था मुझे ठीक नहीं लगती। गुरुदेव, रेत पर भवन बनना तो संभव है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। रेत पर भवन बनना तो संभव है, युवा अवस्था में वैराग्य लेना संभव नहीं है। भगवान राम योग वशिष्ठ में कोई युवा अवस्था में वैराग्य ले ले, ये संभव नहीं है। रेत पर भवन बन सकता है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन युवा अवस्था में कोई वैरागी हो जाए, कोई सन्यासी हो जाए, ये संभव नहीं है। और वृद्धावस्था तो और भी ज्यादा दुख देने वाली है। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हाथ में लाठी आ जाती है। काल तो आना है। एक आदमी कहीं जा रहा था रास्ते में, पैदल जा रहा था, रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। अब दोनों बात करते करते जा रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद फिर दोनों के अलग मार्ग हो गए। अब दोनों अलग मार्गों के लिए जब चले तो जो दूसरा व्यक्ति मिला था उसने कहा कि आपने मेरे बारे में पूछा ही नहीं, मैं कौन हूं। कि हाँ भैया, मैं पूछ नहीं पाया, इतनी देर हम बातचीत करते आए, जरा बता तो दो आप कहां से आए हैं, कौन है, थोड़ा सा आपका परिचय हो जाए। कि भाई मैं काल हूं। उसने कहा मैं काल हूं। जैसे उसने कहा मैं काल हूं, वो घबरा गया बेचारा कि काल मेरे संग ही आ रहा है। कि हाँ मैं काल हूं और तुम मेरे साथ आए मित्र बन के, तुम जो चाहो सो मुझसे मांगो। काल ने कहा जो चाहो सो मांग लो। उसने कहा कि मैं अगर ये मांगू कि तुम मेरे पास कभी मत आना, तो तुम मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे, एक दिन आओगे। मैं ये चाहता हूं कि जब तुम आओ तो उससे पहले एक पोस्ट कार्ड मेरे लिए डाल देना, जिससे मैं अपनी तैयारी कर लूंगा। हम तो एकादशी रहने को क्यों रहेगा भाई? चमगादड़ जो होती है ना, वो उल्टी लटकी रहती है, चमगादड़ का कोई बिल्ले वाला रिश्तेदार आ जाता है तो उससे कहती है कि तू भी उल्टा लटक, जैसे मैं लटक रही हूं वैसे तू भी लटकी रहे, तेरे लिए और कोई वो नहीं, जैसे मैं लटक रही हूं वैसे तू भी लटक। अतिथि से यही तो कहेगा भाई, जैसे मैं रह रहा हूं एकादशी वैसे तू भी रह। एकादशी के दिन अन्नदान ना खा। राजा अम्बरीश रहते हैं, मैंने आपको शायद बताया था, एकादशी 4 तरह की होती है, एक निराहार, एक उपवास, एक व्रत और एक महाव्रत। आप एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं तो वो आपका निराहार है, आप निराहार हैं। और आप भोजन नहीं करते हैं और भजन भी करते हैं तो वो हो जाएगा उपवास। भजन भी करें तब उपवास होगा। और कोई संकल्प लें, उस दिन व्रत का संकल्प लें कि आज मैं जगने से लेकर के रात को सोने तक झूठ नहीं बोलूंगा। एक व्रत लें, एक संकल्प करें, तो उसे एकादशी व्रत कहते हैं। समझ में आ गई? और महाव्रत क्या होता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा आज से।
ये महाव्रत है। अम्बरीश निर्जला महाव्रत एकादशी है। शास्त्र विहित कर्म करते हैं, यज्ञ दान और तप करते हैं, ऐसा व्रत इसे कहते हैं महाव्रत। और व्रत के बाद द्वादशी में पारण हो जाना चाहिए उसका। द्वादशी निकल जाए तो बहुत दिक्कत होती है, फिर 13 में पारण नहीं होगा, फिर 14 में होगा। और एक दिन एकादशी के बाद वो पारण करने के लिए तैयार हो रहे थे तो फिर दुर्वासा जी आगे, कोई अभी चर्चा चल रही थी, अपने 1000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा जी आ गए। और राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में प्रणाम किया, राजा आप खूब आगे, आप भोजन करो, तभी मैं प्रसाद दूंगा एकादशी के बाद। कि नहीं आप इंतजार करो, हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। और वो सरयू में स्नान करने चले गए। अम्बरीश तो अयोध्या के राजा है ना, और उनको बहुत देर लगी स्नान करने, बहुत देर तक नहीं आए। उधर द्वादशी समाप्त होने जा रही थी, 13 लगने वाली थी दूसरे दिन। वहां जो ब्राह्मण विद्वान बैठे थे कि राजन 13 अगर लग गई तो दिक्कत होगी, आप पारण कर लीजिए। कि महात्मा लोग नहीं आए तो मैं कैसे कर लूं, कि दुर्वासा ऋषि क्रोध न करें। कि नहीं, आप केवल तुलसी दल और गंगा जल के साथ आप ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। और जैसे ही तुलसी दल और गंगा जल लेके और मुंह पे रखने को हुए, सोई दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा पुत्रो, हमारे आने से पहले ही तुमने पारण किया है, तुम तो बड़े दुष्ट हो। और दुर्वासा जी देखो, दुर्वासा का अर्थ है दुर्वासना। अगर हम आध्यात्म करते हैं दुर्वासा, और उसने लट से बाल उखाड़ के जमीन में पटका तो उससे कृत्या पैदा हो गई राक्षसी दुर्वासा की जटाओं से। कृत्या कौन है? कृत्या है कर्कश वाणी, कड़वी वाणी वो कृत्या है, उसको सहन करना सीखो। और दुर्वासा, दुर्वासना, ध्यान रखना, ये भक्ति में विक्षेप करती है दुर्वासना, भक्ति में अवरोध पैदा करने वाली दुर्वासना, ये दुर्वासना। और कृत्या जैसे ही मारने को दौड़ी अम्बरीश को, भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप चल गया। सुदर्शन चक्र कभी भगवान चलाते नहीं, जब पाप होता है तो वो चक्र अपने आप स्वतः ही अपने आप ही चलता। और उस चक्र ने कृत्या को मार डाला, अम्बरीश के पीछे भागने लगी। और अम्बरीश भगवान शिव के यहाँ पहुंचे, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे कि भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते। भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र अवेद्य जग, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अब तुम्हारी रक्षा तो अम्बरीश ही कर सकता है। और दौड़े दौड़े आए, अम्बरीश के चरणों में गिरने को हुए दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि को पकड़ लिया अम्बरीश ने, और अम्बरीश खुद उनके चरणों में नाक रगड़ने लगे। आप मेरे चरणों की ओर आ रहे हैं कि मुझे बचाओ अम्बरीश, मुझे बचाओ। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की कि आप शांत हो जाए। तब सुदर्शन चक्र शांत हुए। और फिर दुर्वासा ऋषि बहुत से आशीर्वाद देकर भोजन करके और वहां से प्रस्थान कर गए। इसी वंश में आगे चल के और अनेक राजा हुए हैं, मानधाता हुए सूर्यवंश में। सूर्यवंश की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मानधाता की, आपने बड़े महान राजा, उनके 3 पुत्र थे और 50 पुत्रियां थी। 50 पुत्रियां थी राजा मानधाता। इनकी एक बड़ी सुंदर सी कथा, समझदारी की। देखो इसमें जितनी कथाएं हैं वो सब हमारे और आपके जीवन की कथाएं, ध्यान रखिए। हिरण्यकश्यप भी हम ही हैं, प्रहलाद भी हम ही हैं, ध्रुव भी हम ही हैं, और तानपाद भी हम ही हैं। ये सब हमारी अपनी कथाएं, जिसमें कहीं कोई और बाहर की कथा नहीं है, ये सब हमारी कथा। सौबरी ऋषि जल के भीतर रह के तप करते, बाहर नहीं निकलते। हजारों वर्ष हो गए उनको, भगवान बार बार आ जाते हैं। अरे सौबरी बताओ तो सही, क्या चाहिए तुझे? तू इतना तप कर रहा है, तू बता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भजन कर रहा हूं। तो बाहर निकल जाए तो बाहर नहीं आऊंगा, जल के बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा तो मुझे संसार की माया लग जाएगी। भगवान समझा रहे, नहीं मान रहा है। भगवान ने कहा अच्छा लाभ नहीं देखता हूं तुझे। बस सौबरी की जैसी आंखें खुली, सौबरी ऋषि ने जल में मत्स्य कन्याओं को जैसी विहार करते हुए देखा बड़े सुख में, तो वो सौबरी ऋषि हाथ ऊपर उठा करके बोले कि अरे
मैं तो तेरा मूर्ख हूं, संसार के लोग कितना सुख और आनंद भोग रहे हैं और मैं यहाँ जन्म में पड़ा हुआ हूं, हैं? और उठ गए। अब शरीर में कुछ नहीं था, केवल हड्डियां ही हड्डियां थी, मांस मज्जा तो सब गल चुका। हड्डियां देखी हैं आपने कहीं अस्पतालों में, केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं बस, और कुछ नहीं। और वहां से चल दिए। राजा मांधाता किया, और राजा मांधाता को जब पता चला कि सौरी ऋषि आ रहे, तो मांधाता सिंहासन से उठकर गए और उनके चरणों में गिर पड़े। महात्मा आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता। कि नहीं, हमको बहुत जरूरी काम है। मांधाता ने अपने सिंहासन पर ऋषि को, सौरी ऋषि को बिठा दिया, चरणों में बैठ गया मांधाता। आप आज्ञा करिए। अरे तुम्हारी 50 कन्याएं हैं? हाँ, एक कन्या का विवाह मेरे साथ करो। हड्डियों का ढांचा के मांधाता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक। मैं किसको करूं, कैसे करूं? अगर मना करता हूं तो एक क्षण में मेरा राजपाट समाप्त। राजा मांधाता भी बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा ज्ञानी था, और उसने गेंद जो है वो सौरी ऋषि के पाले में फेंक दी। महात्मन, मैं अपनी कन्याओं को सजा संवर के महल में बिठा देता हूं, 50 कन्याओं को। उनके हाथ में जयमाला होगी, आप वहां चले जाना और मेरी जौन सी बेटी, जो बेटी आपके गले में जयमाला डाल दे, उसी के संग में आपका विवाह करा। 50 बेटियों में से जो डाल दे आप चले जाइए। गेंद जो फेंकती पाले में सौरी ऋषि के, और सौरी ऋषि बोले कि अच्छा मांधाता, तू मुझे मूर्ख समझता है, तू मुझे मूर्ख समझता है? संतों से ज्यादा कौन जानता है भाई? संत महात्मा तो बहुत कुछ जानते हैं। बोले ठीक है, अपनी कन्याओं को तैयार कर दे और मैं जाऊंगा। उसकी मांधाता की 50 कन्याएं सज समर के बैठ गई, जयमाला हाथ में लेकर के महल के अंदर। मांधाता ने कहा, महात्मा अब आप चलिए। सौरी ऋषि गए, और सौरी ऋषि ने जैसी देहरी पर पैर रखा, एक क्षण में वो 21 वर्ष के अत्यंत सुंदर राजकुमार का रूप हुआ। अत्यंत सुंदर राजकुमार का रूप सौरी ऋषि। और भीतर गए, 50 कन्याओं ने उनके गले में जयमाला। मांधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौरी ऋषि के साथ। उनके साथ बहुत समय तक सुख होगा, और फिर ज्ञान भोगा न भुक्ता वैमेव भोक्ता, तृष्णा न जीना वैमेव जीना। तो उनको ध्यान आएगा, अरे मैंने इतनी तपस्या और ऐसी नष्ट कर दी। हम समझते हैं कि हम भोग भोग रहे हैं, ना, भोग हमको उल्टा भोगे जा रहे। ध्यान रखना, तृष्णा न जीना वैमेव जीना। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, हम स्वयं जीर्ण होते चले जाते हैं, हम स्वयं नष्ट होते चले जाते हैं। तृष्णाएं कभी नष्ट नहीं होती। ज्ञान हुआ और फिर वो वन में चले गए भजन करने के लिए। इस वंश में आगे फिर राजा त्रसंकु हुए। त्रसंकु आपने सुना ही होगा, सत्यव्रत थे, सत्यव्रत था नाम पहले, और सत्यव्रत को विश्वामित्र जी ने सशरीर स्वर्ग में भेज दिया जबरदस्ती, विश्वामित्र से। और वहां से इंद्र ने धक्का दे दिया, यहां शरीर से कोई आ ही नहीं सकता। विश्वामित्र को पता चला, विश्वामित्र ने बीच में रोक दिया। वो त्रसंकु आज भी उल्टे लटके हुए हैं। इंद्र ने ऊपर नहीं आने दिया और विश्वामित्र ने नीचे नहीं आने दिया। त्रसंकु सत्यव्रत राजा जो थे, त्रसंकु के रूप में आज भी लटके हुए हैं। वहां से इसके बाद राजा हरिश्चंद्र, बाहु, और फिर राजा सगर। सगर ने यज्ञ किया, अपना घोड़ा छोड़ा यज्ञ की, और उस यज्ञ को, उस घोड़े को इंद्र ने पकड़ के और गंगा सागर में जहां भगवान कपिल बैठे थे उनके आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ था। उसके पुत्र हैं असमंजस, और एक दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र हैं राजा सगर के। मांस का पिंड था, मांस के पिंड से 60,000 पुत्र जो है हुए हैं। तो वो 60,000 पुत्र जो है वो घोड़े को ढूंढने के लिए गए, और उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते सगर के पुत्रों ने पृथ्वी खोद दी, धरती खोदी, वो घोड़ा नहीं मिला। सगर के नाम पर आज समुद्र का नाम सागर।
सागर, सगर के पुत्रों ने धरती खोदी और वहां जाके भगवान कपिल के आश्रम में घोड़ा बनाने लगा। और उन लड़कों ने कहा कि इस महात्मा ने ये आंख बंद करके बैठा है, इसने हमारे घोड़े को चुराया। जैसे ही कहा कपिल देव ने आंखें खोली और आंखें खोलते ही 60,000 पुत्र भस्म हो गए। असमंजस आया। असमंजस ने विनती की कि प्रभु अब कैसे इनका, मेरे पितरों का कल्याण कैसे होगा, कि अब उस वक्त से गंगा जी आएंगे तभी इनका कल्याण होगा। असमंजस ने तप किया। इसके बाद दिलीप ने तप किया उनके पुत्र ने, और दिलीप के बाद पूरे जीवन दिलीप ने तप किया। भगवान प्रसन्न नहीं हुए ब्रह्मा जी। और इसके बाद फिर भगीरथ, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को छोड़ तो दूंगा, यहाँ से दे दूंगा, लेकिन उसके वेग को सहन कौन करेगा। भगीरथ आगे आगे इस तरह से 60,000 जो पुरखे थे उनका कल्याण हो पाया। इसके बाद इस वंश में आगे फिर महाराज अज हुए हैं, रघु हुए हैं। महाराज रघु ने तो इतना तप किया, सर्वदक्षिण नाम का एक तप किया। उन्होंने यज्ञ किया था, सब कुछ दान कर दिया था, केवल अपने शरीर के वस्त्र रखे थे राजा रघु ने। उनकी इस महानता के कारण, इस दानवीरता के कारण इस वंश का नाम सूर्य वंश से बदल करके रघुवंश हो गया। इतना क्या हुआ नाम? रघुवंश हो गया। और रघु के बाद फिर आज महाराज दशरथ हुए हैं, और दशरथ जी के कोई संतान नहीं है, वृद्धावस्था आ गई है। एक बार कैसे एक बार भूपति मन माही, भैया जलान भोरे सुतराई। नटी महामर्याद ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो। जनक जैसा ज्ञानी कोई पृथ्वी पर था? गीता में जनक जी का नाम लिया है भगवान ने, कर्म नए भी संसिद्धि मास्ता जनकादय। कर्मयोगियों में जनक जैसा ज्ञानी कौन, लेकिन आज उसका ज्ञान धूल धूसरित हो गया जब बेटी विदा हुई। देखो इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा कोई मजबूर है तो वो बेटी का, मैं दावे से कहता हूं वो बेटी का। जब बेटी विदा होती है तो मां तो सब औरतों के साथ रो लेती है, बाप अकेले में घर में कोने में जाके रोता है। अगर कोई बाप ऐसा हो जो न रोया हो बेटी के विदा करते में तो जरा मुझे बता। बाप कोने में जाकर अकेला रोता है, माँ तो सबके संग बैठ के रो लेती है और अपने को तसल्ली दे लेती है, लेकिन बाप को तसल्ली देने वाला कोई नहीं। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, मुश्किल में हो माँ बाप तो रोती हैं बेटियां। बेटा तो करता है भला एक ही कुल का, दो दो कुलों की लाज बचाती हैं बेटियां। देखो बाप के घर जब होती है ना बेटी, तो बाप से कहती है पापा ये मेरा कमरा है, पापा ये मेरा लैपटॉप है, पापा मेरी अलमारी है, ये पापा ये मेरा बेड है। हाँ बेटा सब तेरा है। बेटी का जीवन सन्यासी जैसा होता है, ध्यान रखना। और जो जाती है सब कुछ छोड़कर चली जाती है, जैसे सन्यासी सब कुछ ले जाता है। सब कुछ पापा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका, ये सब आपका है पापा, मेरा कुछ नहीं।
और उन बेटियों के लिए आज जो बेटी सबसे ज्यादा ध्यान रखती है माता पिता का, आज उन बेटियों की हत्या की जाती है, गर्भ उन बेटियों की हत्या की जाती है, चिल्लाती रहती हैं। देखो मैं एक 1984 में अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, द इंटरनेशनल राइट्स टू लाइफ कॉन्वेंशन, इंटरनेशनल राइट्स टू लाइफ कॉन्वेंशन। एक 1984 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो गर्भपात पर ही हुई थी। डॉक्टर बर्नार्ड नेथनसन वो गर्भपात ही करते थे, वो गर्भपात ही करते थे। उन्होंने कौतूहलवश अनायास एक बार अल्ट्रासाउंड फिल्म बना ली गर्भपात, कभी नहीं बनाई थी, गर्भपात करते थे वो, उनका रूटीन वर्क था। बस उन्होंने अनायास कौतूहलवश एक अल्ट्रासाउंड फिल्म बना ली, 16 मिनट की फिल्म थी केवल। और उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बर्नार्ड नेथनसन ने वो फिल्म दिखाई उस कॉन्फ्रेंस। अब आप देखिए उस फिल्म को, एक महिला के गर्भ में 2.5 महीने की कन्या है, बेटी 2.5 महीने, और उसने चेक किया कितने आराम से, आरामदायक स्थान में बड़े आनंद से वो लेटी हुई है, स्वस्थ है बिल्कुल। डॉक्टरों ने उसकी हार्ट बीट चेक की तो 120, एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छे हार्ट बीट थी उसकी। बस थोड़ी देर में डॉक्टर ने जैसी सक्शन पंप को उससे स्पर्श किया, स्पर्श करते ही और वो घबरा गई, उसने हाथ पैर घुमाना शुरू कर दिया, करवट लेना, और वो घबरा गई। उसे लगा कि कहीं मेरे आराम स्थल में कहीं कोई छेड़छाड़ कर रहा है। उस सक्शन पंप ने जैसे ही छुआ, उस समय उसकी हार्ट बीट 160 पहुंच गई, जो 120 थी, नॉर्मल थी, वो 160 पर पहुंच गई। अब जैसे ही उस औजार ने काम करना शुरू किया, स्टार्ट हुआ वो औजार, तो वो बहुत चिल्लाई। उस फिल्म का नाम था गूंगी चीख, साइलेंट स्क्रीन। उस फिल्म का नाम साइलेंट स्क्रीन रखा था, गूंगी चीख। लेकिन उसकी आवाज कौन सुने, वो चीख रही है अभी तक। और सक्शन पंप ने अपना काम शुरू किया, उसको काटना शुरू किया, जैसे हम गाजर मूली को काटते हैं, इस तरह से उसको काटना शुरू कर दिया उस पर से। और एक महात्मा कह रहे थे, शायद इस तरह चिल्ला रही थी, वो चिल्ला रही थी, पापा पापा मुझे क्यों मार रहे, पापा मुझे जन्म तो लेने दीजिए, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी, पापा मुझे जन्म तो लेने दीजिए, मुझे इतनी जल्दी क्यों मार रहे हैं, मैं रत्न हूं, हम रत्न हैं, कोयले की तरह डालिए नहीं, हम रत्न हैं, कोयले की तरह डालिए नहीं, हमारे लिए इतनी घृणा पालिए नहीं, हम बड़ी होकर आपका सहारा बनेंगी, हमें जन्म से पहले मारिए नहीं, हमें जन्म से पहले, पापा हमें क्यों मार। बेटी ये कह रही है गर्भ में रोते रोते, बेटी ये कह रही है गर्भ में रोते रोते, मेरा कत्ल हो रहा है बाबुल के होते होते, मेरा कत्ल हो रहा है। लेकिन उस साइलेंट स्क्रीन को कोई सुन नहीं पाता, बस यही शब्द होते हैं उसके, जैसे गाजर मूली कटती है, सिर को सड़सी से दबाया जाता है, जो सिर होता है उसको सड़सी से दबाया जाता है। आज ये स्थिति बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और वो बेटी कहती है, अब तुम्हारे यहाँ मैं कभी नहीं आऊंगी, अब मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगी। सीता जी ने चावल फेंके, कन्या जब जाती है, कन्या को महालक्ष्मी कहा है, तो अन्न फेंक करके जाती है कि कम से कम मेरा परिवार सुखी रहे। चावल फेंके हैं सीता जी ने। जनकपुर में आज भी चावल बहुत ज्यादा पैदा होता है, जनकपुर में आज भी चावल पैदा होता है। और अयोध्या आई, देखो सीता अयोध्या के आई, ज्ञान अयोध्या में, सीता माने ज्ञान। एक बार कहके ही नहीं, महाराज दशरथ से कहा था कि महाराज
मेरी आपसे एक विनती है कि क्या रानी, कि राम का विवाह मैं अपनी मर्जी से करूंगी और 3 बेटों का विवाह आप जैसा चाहें वैसा कर लेना, लेकिन मेरे राम का विवाह तो मैं अपनी मर्जी से वधू ढूंढ करके लाऊंगी, अपने से भी ज्यादा सुंदर वधू लाऊंगी। कैकेयी विश्व सुंदरी थी, अपने से भी ज्यादा सुंदर। और राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, देखो राम से कितना प्यार करती है, हाँ हाँ तुम अपनी मर्जी से कर लेना शादी। लेकिन शादी वहां हो गई और कैकेयी को पता चला तो कैकेयी ने कही महाराज मेरी बात तो रही नहीं, वहां शादी हो गई। तो महाराज दशरथ ने कहा महारानी तुम चिंता न करो, तुम जैसी चाहते थी वैसी ही सीता है। कि तो ठीक है आने दो, सबसे पहले मुंह दिखाई मैं करूंगी, सबसे पहले मैं मुझे। और सीता आई, सीता माने ज्ञान आ गया, सीता माने जनक की बेटी है, सामान्य नारी नहीं है सीता। और जैसे ही आई मुंह दिखानी हुई, सबसे पहले कैकेयी ने अपनी गोद में बिठा दिया, अपनी गोद में बिठा करके मुंह देखा और कहा कि कनक महल में तुझे मुंह दिखाई मिला, सोने का महल आज भी है अयोध्या में, कनक महल में तुझे मुंह दिखाई देता। बड़ी प्रसन्न हुई सीता, लेकिन सीता ने सोचा कि इस माँ ने पहले ही मुझे कनक महल दे दिया तो मेरी दूसरी दोनों माँ मुझे क्या दें। अक्सर ऐसा होता है कि पहले ने जो दिया उससे ज्यादा दूसरी देती है, अक्सर होता है। लेकिन सीता कोई सामान्य नारी नहीं है, वो समझ गई। उधर सुमित्रा और कैकेयी चिंतित हो गई कि हम क्या दें इसे। तो उसने सुमित्रा माँ से कहा माँ आप मेरी इच्छा से मुझे मुंह दिखाई दे दीजिए। पहले ही कह दिया सीता ने कि हाँ बेटी बता तुझे क्या चाहिए। कि अपने बेटे लक्ष्मण को मुझे पुत्र रूप में दे दीजिए। सुमित्रा प्रसन्न हो गई, अरे बेटी वो तो तेरा ही है, युग युगांतर से तेरा है, इस बार तो नाम मात्र के लिए निमित्त मात्र मेरा पुत्र है। लक्ष्मण तो जन्म जन्मांतर से तुम सीता राम का ही बेटा है। ये कितनी समझदारी की उसने, अपने आप ही मांग लिया। और फिर कौशल्या से कहा माँ मैं आपसे भी मांग लूं? कि हाँ मांग लो। आपसे तो मुझे ये मांगना है कि आपने अपने पुत्र को दे दिया तो मुझे सब कुछ मिल गया। कितनी समझदार है सीता, तभी तो कहते हैं सीता माने ज्ञान। और कुछ ही देर में बस राज तिलक की तैयारी जब होने लगी तो कैकेयी ने विघ्न डाल दिया। उसमें 2 वरदान मांग लिए, राम को वन और दशरथ और उसको भरत को राजगद्दी। 2 वरदान ये कैकेयी ने मांगे। राम बन जाने को तैयार है। सीता जी ने कहा कि मैं भी चलूंगी। सीता जी भी तैयार हो गई बन जाने के लिए। लक्ष्मण सुमित्रा के पास पहुंचे कि माँ भैया बन जा रहे हैं, मैं चला जाऊं? कि तू चला जा, मेरे पास क्यों आया है पूछने? तू जा, लेकिन वहां कभी सोना मत। 14 वर्ष तक तू सोना मत। सोवे सो खोवे, जागे सो। सोने का मतलब निद्रा नहीं है यहाँ। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ऐसा तू कभी सो मत जाना, हर क्षण जागृत रहना। लक्ष्मण को ले जाना नहीं चाहते कौशल्या जी से। राम जी विदा ले रहे हैं और लक्ष्मण बीच दरवाजे में खड़ा है। लक्ष्मण को भी पता है कि मुझे ले जाने में आनाकानी करेंगे ये, लेकिन लक्ष्मण अड़ गया, बीच रास्ते में खड़ा है और राम जी को दिखाई दे गया। राम जी चलने को लगे, राम जी समझ गए कि पर्वत की तरह बीच रास्ते में खड़ा है, ये मानेगा नहीं, ये शायद मुझे पराजित कर देगा, ये नहीं मानेगा। पर्वत की तरह सामने खड़ा हुआ है बीच रास्ते। और राम जी हिम्मत करके गए और राम जी ने कहा कि हट रास्ते से, क्यों खड़ा है बीच में? पहाड़ की तरह क्यों खड़ा है बीच में? हट यहां से। लक्ष्मण चरणों में गिर पड़ा। लक्ष्मण चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा आप मेरी मां हैं, हे राम तू मेरी मां है। और कोई बच्चा अपनी मां से बहुत दिन अलग नहीं रह सकता। राम जी एक शब्द नहीं बोल पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए। और वो लक्ष्मण तीनों वन में चले गए और
वो केवट प्रसंग हुआ, चित्रकूट में पहुंच गए, इधर महाराज दशरथ का मरण हुआ, ये आपको पता ही है। महाराज दशरथ का मरण हुआ और गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूतों को भेजा है। देखो यहाँ एक छोटी सी बात आपकी है, एक हमारे एक शब्द होता है मैनेज। कैकेयी ने उन दूतों को मैनेज कर लिया, दोनों नए दूत थे। जैसे ही वशिष्ठ जी ने दूतों को भेजा, कैकेयी ने बुला लिया, इधर आओ। जी महारानी, भरत और शत्रुघ्न को लेकर सीधे पहले मेरे महल में आना। वो गुरुदेव से न मिलने पहले, गुरुदेव पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दें, सीधे मेरे महल में लेके आना। वो डर गए बेचारे और वो सीधे वहीं पर लेकर। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, लेकिन एक विचित्र चीज नहीं देखी अभी तक। पति की लाश घर में पड़ी हो और पत्नी श्रृंगार कर रही हो, ये हमने कहीं नहीं देखा। सजे आरती मुदित मन धाई, द्वार है भेंट भवन ले आई। कैकेयी हर्षित यही भांति। आप समझ लीजिए, क्या आपने कभी सुना है कि लाश पति की घर में पड़ी हो और पत्नी श्रृंगार कर रही हो? लोग ने कैकेयी को अंधा कर दिया है। दशरथ की डेड बॉडी पर से मुकुट को उतार करके चूम रही है कि अब इस मुकुट को मेरा बेटा पहनेगा। भीतर ले आई, द्वारे भेंट भवन ले आई। भरत जी की बाहर आरती उतारी, सज के गई, सज आरती मुदित मन धाई, और भीतर ले गई। लेकिन विवाद हुआ। चलिए अब इस कथा में हम ज्यादा नहीं चले आगे। और भरत जी ने 13वें संस्कार करके पिता का 16वें दिन एक सभा हो गई और 16वें दिन भरत ने कह दिया कि मैं इस राजगद्दी पर बैठने के योग्य नहीं हूं। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। मुझे पद नहीं चाहिए, पादुका चाहिए मुझे।